ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 11 से 17 नवंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक अति विशेष ग्रह है जो बहुत तेज भागते हैं, मन के कारक होते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज पर प्रभाव उनका बहुत होता है, क्योंकि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत बढ़ जाती है। किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करें, क्या संभावितः अच्छा या बुरा हो सकता है जीवन में, उसको जानें और उसके हिसाब से अपने जीवन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहां से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहां से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। ये होगा 11 तारीख के एकदम रात को मिडनाइट के आसपास, और 14 नवंबर सुबह के 4 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिश्रित रिजल्ट देता है। एक तो आपके अष्टम के स्वामी है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा नहीं होता। दूसरा, चौथे घर में चंद्रमा कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करते हैं। तीसरा, राहु के साथ है तो ग्रहण दोष भी लग रहा है, तो मानसिक स्थिति के लिए बिल्कुल भी अच्छा ये समय नहीं होगा। माता जी की सेहत बिगड़ सकती है, घर में माहौल बिगड़ सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और एक प्रकार से ये समय बहुत अनिश्चिततापूर्ण रहेगा मानसिक एवं पर्सनल लाइफ के लिए। ग्रहण दोष लग रहा है चौथे घर में, या और धनु वालों को, जैसा मैं कई बार कहता हूँ, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे वो एंग्जाइटी और बढ़ेगी, और उस एंग्जाइटी के चलते कोई गलत निर्णय लेने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए अपने मन स्थिति पर, अपने मन पर, अपने चित्त पर बहुत कंट्रोल रखकर आपको काम करना है। किसी की बातों में नहीं आना, कोई इमोशनल निर्णय नहीं लेना, किसी पर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना, और एक प्रकार से ये वो समय है जब आपको शांत रहना है और कुछ नया कार्य करने की कोशिश नहीं करनी। मानसिक रूप से थोड़ा वेदनात्मक ये समय आपका रहेगा। नवांश कुंडली कह रही है कि थोड़ा पूजा पाठ कीजिएगा, अवश्य उससे लाभ मिलेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। बिजनेस ठीक है, बिजनेस में खर्चे थोड़े से ज़्यादा रहेंगे लेकिन पैसा आएगा। लव लाइफ, कम्युनिकेशन की कमी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि मन में दोनों के ही बहुत कुछ है लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहे। वैवाहिक जीवन, अनस्टेबिलिटी दिख रही है। इन लॉज का अगर इन्वॉल्वमेंट हुआ तो थोड़ी सी दिक्कत बढ़ सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है लेकिन ध्यान भटकेगा। सेहत के अनुसार स्किन डिसऑर्डर, रक्त विकार, छाती के रोग, कफ रोग। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि ओवर थिंकिंग भी यहाँ पे तंग करेगी। 14 नवंबर सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में यानी कि मेष में, और 16 नवंबर सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है। क्योंकि अष्टमेश है तो ये थोड़ा सा चिंता वाली बात होती है, क्योंकि उनका पंचम में आना यानी कि ओवर थिंकिंग थोड़ी सी रहेगी ही। लेकिन हाँ, क्योंकि ग्रहण दोष से निकल गए तो फिर भी चीज़ें बेटर होंगी। यहाँ पर पूर्णिमा युक्त चंद्रमा है, क्योंकि सूर्य की पूरी किरणें हैं, और सूर्य आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। भले ही नीच के हैं लेकिन धन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। पैसा आएगा, पैसा बढ़ेगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, काम पूर्ण होंगे, अच्छा समय है। लेकिन अष्टमेश भी हैं, तो जो थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी माइंड की चली थी वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक परिवर्तन योग भी बन रहा है। चंद्रमा मंगल की राशि में है, मंगल चंद्रमा की राशि में है, तो ये पंचम और 8 का जो परिवर्तन योग है ये बहुत अच्छा नहीं होता। हाँ, ये पैसों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि लक्ष्मी स्थान और अष्टम में एक धन योग बन रहा है, एक परिवर्तन योग बन रहा है, तो अचानक से धन की प्राप्ति, नए सोर्सेस ऑफ इनकम। लेकिन मानसिक रूप से जो वेदनाएं हैं वो अभी भी चलेंगी, कंपैरेटिवली कम होंगी, लेकिन प्रभाव यहाँ पे भी रहेगा। सूर्य युक्त जो चंद्रमा होते हैं, सूर्य की किरणों युक्त जो चंद्रमा होते हैं, यानी कि पूर्णिमा योग वाले, स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनके पास पक्ष बल होता है। लेकिन शनि का प्रभाव भी है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। अभी शनि भी मार्गी होने वाले हैं, इसी कारण से आपके दृष्टिकोण को बदलेंगे, आपके सोचने के तरीके को बदलेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ी एंग्जाइटी, थोड़ा ओवर थिंकिंग ये चलता ही रहेगा। नवांश कुंडली, कुछ अच्छी न्यूज आपके लिए आती हुई दिख रही है भौतिक जीवन में। दशांश कुंडली,
कार्य क्षेत्र में आपका समय ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, स्टेबल रहना पड़ेगा। बिजनेस, आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग आदि पर काम करना पड़ेगा। लव लाइफ, उसके लिए समय भी अच्छा है। लव लाइफ थोड़ा सा संवेदनशील टाइम होगा, कोई ऐसा टॉपिक मत छेड़िएगा जो आपको पता है कि बहस में ही कन्वर्ट होगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ा फिजिकल इंटीमेसी की अगर प्रॉब्लम है उसको ठीक कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा टाइम है, भाग्य का भी साथ देगा, शारीरिक और मानसिक संतुलन भी अच्छा रहेगा। सेहत के अनुसार आपको पेट के रोग, हड्डियों के रोग तंग करेंगे, और थोड़ा सा जैसा मैंने कहा एंग्जाइटी, वो भी यहाँ पे रहेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी, जैसा मैंने कहा ना, बल्कि अपने काम में कॉन्टिन्यूटी रखिएगा, ब्रेक नहीं आने चाहिए। 16 नवंबर सुबह के 4 चंद्रमा आ जाएंगे 6ठे भाव में। इसी दिन सूर्य का गोचर भी होगा, वो 12वें घर में आ जाएंगे। इसी कारण से आपका पूर्णिमा योग और एक्सटेंडेड हो जाएगा, और चंद्रमा यहाँ पर सुबह के 4 बजे 16 तारीख से सप्ताह के अंत तक रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम 6ठे भाव में आना मिश्रित प्रभाव देता है। अच्छा प्रभाव इसका ये होता है कि एक तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। चंद्रमा का विपरीत राजयोग मैं कई बार बताता हूँ कि कोई बहुत विशेष नहीं होता, लेकिन फिर भी राजयोग तो होता ही है। वो तो कोई छोटा मोटा कार्य टकराता पूर्ण हो सकता है। लग्नेश के साथ है, जो कि चौथे घर के स्वामी है, कोई प्रॉपर्टी का कार्य टकराता वो पूर्ण हो सकता है। यहाँ पर सूर्य की पूरी किरणें पुनः प्राप्त हो गई। ये पूर्णिमा योग है, ये तिथि नहीं है जो हम पंचांग में तिथि निकालते हैं ना, ये पूर्णिमा योग है। जब भी सूर्य से चंद्रमा समसप्तक होते हैं तो पूर्णिमा योग बन जाता है। तो इसका अच्छा प्रभाव यह है कि अगर ऑफिस में कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स आदि चल रही थी या कुछ गड़बड़ हो रही थी आपसे, उसको ठीक करने का मौका मिलेगा। कोई लीगल कार्य अटक रहे थे वो भी पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन ये पूरा ही हफ्ता आपके लिए मानसिक रूप से बहुत ईजी नहीं रहेगा, क्योंकि चंद्रमा हर जगह ही बहुत प्रभावित है। अब 6ठे घर में भी व्यर्थ की चिंताएं बढ़ती हैं, ऊपर से बुध का प्रभाव आ गया जो आपके लिए बाधक है, और बुध का प्रभाव चंद्रमा को कंफ्यूज करता है। और गुरु भी वक्री हैं, यानी कि पुरानी बातों को लेकर, पुराने डिसीजंस को लेकर, किसी के बारे में सोचकर बहुत चिंताएं होंगी और अपने आप को मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे। तो हफ्ते का अंतिम भाग तो मेरे ख्याल से मानसिक रूप से ज़्यादा ही कष्टकारी रहेगा। भौतिक रूप से अच्छा है, पूरा ही हफ्ता अच्छा है, लेकिन मानसिक संवेदनाएं बहुत रहेंगी। जितना पूजा पाठ कर सकते हैं या जिस भी प्रकार से आप ईश्वर से कनेक्ट करते हैं वो कीजिएगा, उसकी आवश्यकता इस हफ्ते आपको पड़ेगी। नवांश कुंडली कह रही है कि इस समय अगर आपका कोई गुरु तुल्य व्यक्ति है जीवन में, तो उनके सानिध्य में जाइएगा, उनसे बातचीत कीजिएगा, ताकि एक क्लैरिटी आपको प्राप्त हो, क्योंकि मानसिक वेदनाएं दिख रही हैं। और जैसे मैंने कहा, ईश्वर भक्ति भी कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे, लेकिन स्ट्रेस रहेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, पैसा बढ़ेगा, लेकिन मैं फिर से आपको कहूँगा कि अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिए और अपने बिजनेस के पूरे स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं जो पूरा प्रोसेस है ना, उसमें कुछ गड़बड़ है। लव लाइफ ठीक है, लेकिन पैसों की बात पर बहस हो सकती है। वैवाहिक जीवन, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, कम बोलिएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है हफ्ते का अंतिम भाग, स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ लाभ देकर जाएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको पेट के रोग, स्किन डिसऑर्डर, हड्डियों के रोग, सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। कोई भी बड़ा निर्णय हफ्ते के अंतिम भाग में ना लें। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है और शिव जी को एक घी का दिया अर्पण करके फलों का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।